इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। ये मेरा लड़का है, 7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक से आज मेरे साथ हुआ, स्कूल में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों की स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते कि बेटा ये ओम पौम ये वो मत बोलो, ये दूसरों की जबान, दूसरों के नारे, दूसरों की बोली, दूसरों की बातें हैं। मगर क्योंकि वहां प्रेयर में बुलाया जाता है, प्रेयर में ये सीख लेते हैं, ना चाहकर भी इनको ये बातें याद हो जाती। हम जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है। आप अंदाजा फरमाएं कि जब एक आलिम अपने बेटे को स्कूल भेजकर अपने बेटों को कुफरिया जुमले याद करने से नहीं रोक सकता है, तो आप अपने बच्चों की खैरियत पूछिएगा। आप अपने बच्चों को ईमान उनके कैसे बचा सकते? आपका बच्चा अकीदा कैसे बचा सकता? मैंने जरूरत महसूस की है क्योंकि आज की तारीख में 99% लोग चाहते कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़े, मगर ये गौर नहीं करते कि स्कूल देता क्या है, स्कूल पढ़ाता क्या है, स्कूल बताता क्या है, स्कूल सिखाता क्या है, स्कूल बांटता क्या है, स्कूल हमें देता क्या है। ये जाने बगैर हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं क्योंकि स्कूल हमने खोला नहीं, हमें गैरों की स्कूल भेजने पड़ते। और गैरों की स्कूल जब हम भेजेंगे तो गैर जो चीज जानते हैं वही सिखाएंगे, उन्हें जो मालूम है वही बताएंगे, उनका जो मिशन है वही चलाएंगे, उनकी जो तहरीक है उसी पर काम करेंगे। अब अगर मुसलमानों के अंदर एहसास इस्लाम, एहसास ईमान अगर जिंदा है तो मुसलमानों को आज की तारीख में 19वीं शताब्दी के आज के दशक में मदरसे खोलने की हाजत रही, स्कूल खोलने की जरूरत है, कॉन्वेंट खोलने की जरूरत है, मंटेसरी खोलने की जरूरत है छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाद में कहूंगा, मैं कॉलेज के लिए बाद में कहूंगा। कॉलेज में तो बाद में जाके हम पहुंचेंगे। पहले एक फर्स्ट में बच्चों को पढ़ा, LKG में पढ़ाएंगे, नर्सरी में पढ़ाएंगे, फिर हमारा बच्चा 1 क्लास में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर साहब धीरे धीरे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर हमारा बेटा आगे बढ़ता रहेगा। यानी 12 तक, 12वीं क्लास तक कायदे से आप अपने बच्चों को ऐसे आगोश में पढ़ाइए जहां आपके बच्चों का ईमान भी बचा रहे, उनका अकीदा भी महफूज रहे। वरना 15 साल के बाद ये डॉक्टर बनाने की होश और रेस में, ये डॉक्टर बनाने की चाह में बेशतर घरों में डॉक्टर्स तो आ जाएंगे, मगर उनका बेटा काफी डॉक्टर रहेगा, बेईमान डॉक्टर रहेगा, शैतान डॉक्टर रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, चुगलखोर वही होगा, बेईमान वही होगा, शैतानी सिफत का हामिल वही होगा। क्योंकि उनके पास ईमान नहीं, तो जिसके पास ईमान नहीं होगा बेईमानी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं रहेगा चोरी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं होगा वो ठगी तो करेगा ही। अब इस खतरनाक मोमेंट से अपनी औलादों को बचाने के लिए आपके लिए जिम्मेदारी है। अगर जाती तौर पर आप स्कूल खोल सकते हैं तो खोलें, जाती तौर पे खोलने की ताकत नहीं तो जो फाउंडेशन आपने बनाया है, मदद फाउंडेशन आपने बनाया, ऐसे फाउंडेशन आप एक हरिपुर नहीं साहब, फकीर टोली वाले अलग बना ले, बैसी में अलग बना ले, 10 पत्थर वाले अलग बना ले, साहब पानी 17 वाले अलग बना ले। पूरे इलाके में जितना गांव उतनी तहरीक, उतना काम दिखना चाहिए। और तहरीक सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमने तहरीक के साथ भी खिलवाड़ किया। तहरीक की भी कमी नहीं है, आप तहरीकात बहुत सारी है, कहीं के साथ गरीब नवाज कमेटी, कहीं साहब ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, कहीं आला हजरत कमेटी, कहीं ताजुल शरिया कमेटी, कहीं मखदूम समना कमेटी। और इन कमेटियों की जिम्मेदारी जो रहती है वो जिम्मेदारी वो कमेटी वाले निभाते नहीं। हमने कमेटी बनाई, हमारा काम क्या है? ये मदद फाउंडेशन वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होगी कि साल में एक जलसा कराओ, मुसव्विर को बुलाओ, किसी और खतीब शायर को बुलाओ, जलसा करो, तेरी कमेटी और तेरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बस ऐसी ही तंजीमें हमारे यहाँ बनती है जो तंजीम का कोई मकसद ही नहीं बनाने का, और उन्होंने तंजीम बना ली। कुछ लोग तो इसलिए कमेटियां बनाते ताकि उर्स हम करें, कुछ लोग इसलिए तंजीम बनाते ताकि उर्स के मौके पर गरीब नवाज की बारगाह में बस रिजर्व करके ठूस ठूस के लोगों को बसों में भर भर के हम दिल्ली का सफर, अजमेर का सफर, बगदाद का सफर, ये सब बहानाबाजी करके ठगी करें, उससे कमाई करें। ये ठगी करने वाली कमेटियां बेशुमार है। नाम ताजुल शरिया कमेटी, और काम उस कमेटी का क्या है कि बस से अजमेर ले जाएंगे, बरेली शरीफ ज़ियारत के ले जाएंगे, और पूरे रास्ते में किसी से 1000, किसी से 500, किसी से 2000 ठग के यहाँ गुटखा खाना, वहाँ पानी के नाम पे, वहाँ पान के नाम पे, वहाँ खाने के नाम पे, वहाँ ढाबा के नाम पे, ये रेस्टोरेंट के नाम पे हम ठगी करते करते बरेली तक चले जाए। इसी काम के लिए हमने तंजीम बनाई। खुदा की कसम ये काफी नहीं, आपको तंजीम इसलिए बनानी है कि हम चूंकि
स्कूल से जुड़े हैं, हमारे हजरत भी स्कूल से जुड़े हैं। हमने अपने बच्चों को बहुत करीब से देखा है। मुसलमानों के ऐसे ऐसे बच्चे 80% नंबर मैट्रिकुलेशन एग्जाम में लाने के बाद इंटर पढ़ने की ताकत उसके पास नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा है, बाप उसका कहीं मजदूरी करता है, मैट्रिक किसी वजह से कर लिया, कहीं से पैसे आए कर लिया। अब मैट्रिक में 80% नंबर लाने के बाद भी इंटर वो नहीं कर सकता, क्योंकि 1100 रुपया इंटर में एडमिशन के लिए उसके पास नहीं है, उसके पास पोशाक के पैसे नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन के खर्चे नहीं है, उनके पास मजीद हॉस्टल के चार्जेस नहीं है। अब वो गरीब आदमी अपने बेटे को बोलेगा चलो छोड़ो बेटा पढ़ाई, जाओ दिल्ली भागो। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 80% यानी एक्सटेंशन मार्क लाने वाला हमारा बेटा अगर मैट्रिक करके छोड़ देगा तो ये तेज तर्रार बेटा मैट्रिक छोड़ने वाला आगे चल के वो मजदूर ही नहीं रहेगा, बल्कि मुमकिन है वो गुंडा बन जाए, मुमकिन है वो चोर बन जाए, मुमकिन है समाज का बहुत बड़ा गद्दार बन जाए। मुमकिन, चूंकि तेज है और तेज आदमी कुछ भी बन सकता है, तेज है तभी तो मैट्रिक में नंबर लाया है। तेज आदमी को चांसेस नहीं मिले, नहीं पढ़ सका, गुर्बत की जिंदगी थी, वो आतंकवाद बन गया, बम बनाने लगा। कोई 10,000 दे दिया उसका मर्डर करो, वो जाके कर देगा। कोई 15,000 दिया, सुपारी दिया, जाके वहां बदमाशी करो, वो कर देगा। यानी जब हमारा बेटा गुर्बत की जिंदगी से दो चार होगा, उस गुर्बत की मजबूरी उसे आतंकवाद बनाने पर मजबूर कर देगी। समाज का एक जालिम इंसान बनने पे वो कोई देर ना होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपके पास अगर तंजीम होगी तो उस तंजीम की जिम्मेदारी ये होगी, ऐसे बच्चों को हम मुंतखब करें और चिन्हित करके उनको लाएं और ऐलान करें, खबरदार ये 22 इलाके में ऐलान कर दे, तंजीम के सदर दरवाजे पर इश्तिहार डाल दे कि 2024 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले जिस मुसलमान के बच्चे को भी आगे की तालीम की चाह होगी, अगर उसका बाप उसे नहीं पढ़ाना चाहेगा, ये तंजीम गरीब नवाज, ये तंजीम मखदूम समना, ये तंजीम आला हजरत, ये तंजीम ताजुश शरिया ऐसे बच्चों की तालीम की सारी जिम्मेदारी निभाएगी। नतीजा तब क्या निकलेगा, आपके पैसों से आपके समाज का अगर एक बच्चा मैट्रिक के बाद इंटर के बाद अगर वो एमबीबीएस की डिग्री पाले, अल्लाह की कसम 50 मरतबा अजमेर जाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे समाज का एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा मिसबाही। सबसे ज्यादा हमारी कमी है, हमने अपने समाज को रौंद दिया। सब गरीबों की गुर्बत का एहसास तक में नहीं हुआ। आपकी परेशानी ये नहीं कि साहब ये नदियां, ये कभी महानंदा और कभी ये कौन सी नदी बीच में पड़ती है, कोसी कनकई, पता नहीं नदियों का भरमार है ये बिहार के इस क्षेत्र में। हर नदियां आपको तबाह करती है, मगर इन नदियों से ज्यादा तबाही आप खुद अपनी करते हैं। आपके समाज में जो ये दुर्गति आपकी और हमारी है, इसकी ये वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने इंडिविजुअली तालीम पे तवज्जो दे दी। वैसे अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो फूले नहीं समाता कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, हजरत एमबीबीएस बन गया। मगर मैं कहूंगा ये डॉक्टर साहब, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिया, यह आपकी कामयाबी की पहचान नहीं। गांव का 5 आदमी अपने बेटे को पढ़ा ले, 10 लोगों के बच्चे पढ़ ले, 90 बच्चे पढ़ ले, गांव के डॉक्टर आईएएस आईपीएस बन जाए। अगर 10 बच्चे भी जाहिल न जाएंगे, पूरे गांव को सुकून से न रहने के लिए उन्हीं 10 लोगों का जाहिल रहना काफी माना जाएगा। अब उस गांव की कामयाबी तब है कि वो 90 लोगों की तालीम के साथ साथ बचे हुए 10 लोगों की भी तालीम की फिक्र करे, ताकि सब लोग सुकून से अपने घर में आराम करें। आप डॉक्टर बन जाएंगे, जाहिल बच्चे आपको कभी सुकून से रहने नहीं देंगे। हमने बहुत करीब से गांव में देखा है, मास्टर 4 मास्टर इसी साल बीपीएससी में पास हुए, फिर दोबारा बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 17 लड़के फिर निकल गए। एक ही गांव में फर्स्ट फेज में 4 फिर 17। अब वो बच्चे जो नहीं कुछ कर पा रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग बहुत पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, रुको इनको हम ये करते हैं। उन्हीं बीपीएससी पास होने वाले मास्टरों की गिनती के साथ एक हफ्ते में 3 लोगों की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई। अब लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब भैया है, ये गाड़ी चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेके चला गया घर से। कौन ले गया, उसी गांव का। अब बताइए, ये लॉक्ड गाड़ी, बोला कांधे पे उठा के लोग रात में लेके चले गए। वाह, तो जाहिल थे तब ले गए। अगर उनके बच्चे भी बीपीएससी पास करते,
वो बच्चे भी अगर पढ़े लिखे होते, वो भी बच्चे अगर तालीम याफ्ता होते, तो ये जलील हरकत वो नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। इसलिए सुकून की नींद सोने के लिए बेहतर यह है कि आप खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और दूसरों के बच्चों की भी तालीम की फिक्र आप करें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत अच्छा ये पैगाम है। जिम्मेदारी को अगर आपने इसका एहसास अगर आपने कर लिया। अभी मैंने मुफ्ती तंजील रहमान साहब से कहा फोन पे, आज या कल का शायद, मुफ्ती साहब है क्या? नहीं है। उन्होंने कहा और मैंने कई जगह बोला, हमारे मिसबाह साहब डॉक्टर साहब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने एक मिशन का आगाज उन्होंने किया है, अल्लाह खैर फरमाए। मगर मैंने बहुत स्टडी करने के बाद मैंने कहा था एक बड़े 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 जिम्मेदार आलिम से कि मुमकिन है हजरत को ये सीमांचल वाले इस मिशन में कामयाब होने नहीं देंगे। और मैं इतने बड़े मैं बोल रहा क्योंकि हम सीमांचलों को जलन और हसद हमारे दिल में है। ये कैसे कर रहे हैं? ये हमको किसी ने कहा कि वो सिटी कोई सिटी बना रहे हैं। हम कहे सिटी नहीं, नॉलेज सिटी है। वहीं समझ में आ गया कि जलन पैदा हो गई है। हमने कभी सपोर्ट किसी का किया ही नहीं। हमने ये कभी नहीं देखा कि हमारी जमात में कोई एक साहब आगे बढ़ रहा है, उनकी पुष्ट बनाई हो, क्योंकि इसके पीछे पूरे समाज की फलाह है, पूरे समाज की कामयाबी है। इस गांव, इस आबादी, इस इलाके, इस कौम के लिए ऐसे मिशन स्कूल्स कायम करने की जरूरत है जहां हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों की खुसूसी तालीम हो। आखिरी पैगाम और फाइनल पैगाम, इस अब तक तो तालीम की बात थी, मगर एक जरूरी बात मैं कहूंगा, इस तमाम मसाइल से लड़ने का वाहिद रास्ता तालीम नहीं है। तालीम के साथ साथ तरबियत भी बेहद जरूरी है। हम लोगों ने बच्चियों को देखा है, अभी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, हजरत नकीब साहब, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अभी से एक हफ्ता पहले अगर ये खबर आप लोगों तक पहुंची होगी तो आप लोग जान गए होंगे। अगर नहीं पहुंची होगी तो आप यूट्यूब बाबा से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जमीर गवारा नहीं करेगा देखने के बाद। रोने से आप खुद को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मुजफ्फरनगर में क्या वो हादसा पेश आया, 50 लड़कियां पुलिस ने पकड़ के अपनी जेलों में डाला। उन 50 लड़कियों में कौन लड़कियां थी जो कॉलेज के बहाने से बैग और सज धज के घर से निकली थी, स्कूटी और साइकिल सवारी लेकर कॉलेज और ट्यूशन के बहाने से माँ बाप को अलविदा और बाई बाई टाटा करके घर छोड़ा था। मगर पुलिस की हिरासत में वो 50 लड़कियों में 49 लड़कियां किसी और समाज की नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम समाज की बच्चियां थी जो कॉलेज के नाम पे घर से निकली, मगर रंगरेलियां मना रही थी होटल में। वो साहब शॉपिंग मॉल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, वो टी पार्टी में हिस्सा ले रही थी। ऐसा भी हो रहा है। हमने तालीम के फरोग में, तालीम के चक्कर में हम इस कदर अंधे हो गए कि हमने अपनी बेटियों को भेज दिया, बच्चों को घर से अलविदा कह दिया, मगर हमने कभी उनकी खास तरबियत की फिक्र न की। नतीजे में हमारी बेटी या हमारा बेटा आने वाले जमाने में सनद याफ्ता, तालीम याफ्ता बन तो गया, मगर तरबियत की कमी की बुनियाद पर हमारी बेटी हो या बेटा वो बदतमीज के बदतमीज ही रह गए। आपकी जिम्मेदारी यह है, आज की दुनिया में इंटरमीडिएट में खास तौर पे पढ़ने वाली बच्चों के गार्जियंस की जिम्मेदारी है, मैट्रिक और 9th 10th में खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चियों की जिम्मेदारी है या उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है खास तौर पे कि वो अपनी बच्चियों पर निगरानी वो टाइट करे, उन पर सख्त निगाह दौड़ाए कि उनकी बेटी जाती घर से कब है, वो आती कहां से है, जाती कहां है, ट्यूशन के बहाने से कितना टाइम स्पेंड करती है, कितने पैसे मांगती है और कितना वो स्कूल में देती है, कितना ट्यूशन में देती, वो स्कूटी को चलाकर लेकर कहां जाती, वो साइकिल का इस्तेमाल कहां के लिए करती, वो मोबाइल का इस्तेमाल कहां के लिए करती। ये एक शानदार अक्ल के मालिक जो गार्जियन है, उनकी ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं कि वो अपनी बेटी को मैट्रिक से पहले वो बाइक दे दे, वो स्कूटी खरीद के दे दे, वो साहब मोबाइल लेकर दे दे, वो कपड़ा अच्छा दे दे। उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपनी बच्ची की निगाहदाश्त करे, उन पर निगरानी करे कि उसकी बेटी जाती है 9 बजे तो आती कब है, और आती है तो कहां से आती है। मास्टर साहब को पूछे, प्रिंसिपल साहब को पूछे, हेड मास्टर को पूछे, मौलवी साहब से पूछे, ट्यूटर मास्टर से पूछे कि आज मेरी बेटी गई थी, वाकई वो स्कूल गई थी या नहीं, कॉलेज गई थी नहीं। अगर आपने नहीं पूछा तो 1-2 साल के अंदर अंदर मैट्रिक इंटर करने से पहले आपकी बेटी आजादाना माहौल की इस तरह मालिका बन जाएगी कि इंटर करने के बाद वो अपना दूल्हा खुद खोज कर आपको लाके दिखा के बोलेगी, अब्बा यही मेरे सपनों का शहजादा, इसी से मैं शादी करूंगी। वो जात नहीं देखेगी, वो बिरादरी नहीं देखेगी, वो मजहब नहीं देखेगी, वो रंग नहीं
देखेगी, वो खानदान नहीं देखेगी, क्योंकि उनको तो मालूम है आजादी क्या चीज है। आजादाना माहौल में आपने अपनी बच्चों की परवरिश की, अब उसी का नतीजा आपको झेलना पड़ेगा। फिर तावीज लेने से कोई फायदा नहीं होगा, रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बेटी हो या बेटा, मर्दी की शादी करेंगे, फिर मजहब को त्याग देकर जहां चाहेंगे चले जाएंगे। उस वक्त पूरे समाज की नाक कटाने की सारी जिम्मेदारी बच्चे और बच्चों के साथ साथ एक हमारे और आपकी तरह गार्जियन की भी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं। हजरत, हमको अपने बेटे को ये पढ़ाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, बेटी को वो बनाना है। साहब कौन रोकता आपको पढ़ाने से? इस्लाम तो पढ़ाने की तलकीन करने वाले दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे फर्स्ट ऐसा मजहब है जिसने सबसे ज़्यादा बरांगेख्ता किया अपने मानने वालों को तालीम के लिए। तालीम के कोई मैदान ऐसे नहीं है जिसकी तरगीब हमारे मजहब ने नहीं दिलाई हो, मगर इसके साथ साथ तरबियत की एक अहम तरीन जिम्मेदारी, जिससे आप बिल्कुल बेगरगबती का इजहार कर रहे हैं, इसको आपको जिम्मेदारी से इसे महसूस करना होगा और अपने बच्चों और बच्चों की हर एक्टिविटी पर आपको निगाह दौड़ानी होगी कि बच्चा कर क्या रहा है, वो बच्चा कह क्या रहा है, बच्चे जा कहाँ रहे हैं, बेटी बोल क्या रही है। वरना ये आजादी का ऐसा गलत कॉन्सेप्ट आपके समाज के बच्चे और बच्चों के ज़हन दिमाग पे बस जाएगा, वो जहां चाहेगा जाएगा, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। वो संविधान का हवाला देगा, बोलेगा अब्बा ये हमको हक हमारे संविधान ने दिया है, या ऑथराइज्ड हमें हमारा कानून ने किया है, हम शादी करेंगे आप नहीं रोक सकते, कानून कहता है, हम शादी करेंगे आप नहीं मना कर सकते, नहीं कर सकते, हमारी किताब कहती है, जो किताब वो पढ़ेगी वही किताब आपको वो दिखा देगी। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर ज्यादा बोलेंगे तो हथकड़ियां लगा देंगे आपकी बेटियां, आपके बच्चे आपको जेल भिजवा देंगे। इससे पहले कि ये दिन आपको देखने पड़े, आप अपने बच्चों की तालीम से ज्यादा उनकी बेहतर तरबियत की आप फिक्र करें। आप ये देखें कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, और एक मजबूत इरादे के साथ जब आप अपने समाज की तश्कील करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले 2-4-5 सालों के बाद न सिर्फ बायसी, न सिर्फ बिहार, न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारी साख्त आज की है, इसमें गैर मामूली तब्दीली आएगी। सोच ये हो चुकी थी कि अब उस सोच को हमने इस तरीके से आज बदल दिया है, और वो सारी चीजें हमारे माशरे में आज खुद हम मुलाजा कर रहे हैं। हमारे लोग जहां भी हो, बदतमीजी वही रहती, जहां हम हो बीमारी वही रहती, जहां हम पाए जाते जहालत वही रहती। नतीजा क्या निकला साहब? 1000 जलसा कराने के बाद भी आज भी सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में ये सीवांचल पसमानदा माना जाता। आखिर ताज्जुब की बात है, जलसे का मामला यह है साहब कि जलसा कौम को बेदार करता है। तो जिस सीमांचल में, जिस बायसी में, जिस पूर्णिया में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, यहाँ एक घर ऐसा ना होता जहां पे कोई एक बेटा जाहिल होता। यहाँ कहीं भी दूर दूर तक बुराई, बेहयाई और बदतमीजी नजर नहीं आती। इसका मतलब हमने जलसों की खिदमत को घरों से निकाल दिया। जलसे हमने किए, मगर आलिम की बातों पर कोई असर हमारे समाज में नहीं। हमने अपने समाज को पीछे ढकेल दिया। नतीजे में आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कौम हम है, सबसे ज्यादा परेशानी में हम मुब्तला है, सबसे ज्यादा जिल्लतों रुसवाई से हम कनार है। दुनिया सबसे ज्यादा हमें टारगेट कर रही है, और इस टारगेट के पीछे ये मतलब नहीं कि वो लोग हमारी दुश्मनी चाहते, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम कमजोर हो गए। और इस कमजोरी की हालत में मुसलमान बौखलाहट में भरा अपने पूरे समाज में अपने दुश्मनों को सामने टारगेट बनाकर कहता है कि हमारी ये हालत ये फलाने दुश्मन की वजह से, हमारी ये तबाही ये फलाने नेता की वजह से, हमारी बर्बादी फलाने साहब की वजह से। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं साहब नहीं। आज जो आपकी ये हालत है, इस हालत के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। योगी मोदी बात का जिम्मेदार होगा, कोई नेता बात का रिस्पॉन्सिबल। सबसे बड़ा जिम्मेदार आपकी यह हालत का आप खुद है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। आपने अपने समाज को जाहिल छोड़ा, आपने अपने समाज को बेहया किया, हमने अपने समाज को गंवा दिया, हमने अपने समाज को गंवारों के समाज में तब्दील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोरी हमारे मुआशरे में, सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे मुआशरे में, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे मुआशरे में। हमारी परेशानी की वजह यही है कि हमारे बच्चों में वो ताकत रही जो ताकत दुश्मनों के पास है, हमारे पास वो कुव्वत रही जो कुव्वत दुश्मनों के पास है। जो
कुव्वत दुश्मनों ने हासिल की है, वो ताकत और कुव्वत हमारे पास नहीं। ये कहना बड़ा आसान है साहब कि फलाना जीतता कैसे है, फलाने की हुकूमत कैसे होती, फलाना कैसे बार बार जीत लेता। हम तो दुआएं करते कि अल्लाह उसे हरा दे, वो फतह ना करे, वो मैदान न फतह करे, वो हार जाए। बावजूद इसके न पीर साहब की दुआ हमारे हक में कबूल होती, न साहब किसी मजार पे जाके हम किसी दुश्मन के लिए दुआ करते, न हमारी दुआ मजार शरीफ पे कबूल होती। आखिर मामला क्या है? लगातार पे दर पे दुश्मनों की कामयाबी का मतलब क्या है? दुश्मन, अगर आपके दुश्मन कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन मजबूत हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन ने कामयाबी के लिए कोई हरबा अपनाया है। बस उनका हरबा जो है, उन्हीं हरबों पे हमारा अमल नहीं। वो ऐसे ही कामयाब नहीं है, ऐसे नहीं कि बिस्तर बिछाकर वो साहब वोट ले लिए सबसे और वो कामयाब हो गए। इस कामयाबी के पीछे हमने 25 नहीं 50 साल की तारीख इस भारत की पढ़ी है। 50 साल की तारीख ये भारत की बताती। जिसके पास आज हुकूमत है, जो आज सबसे बड़ी हुकूमत की कुर्सी पर गामजन है, उन्होंने ये कुर्सी आसानी से नहीं पाई, ये आसानी से ये हुकूमत उनको नहीं मिली। ये 50 साल की कुर्बानी है जो उनको मिली है, 50 साल की खिदमत है जो उन्होंने पाई है। ये खिदमत क्या है? उन्होंने पूरब से पश्चिम तक अपने समाज को पहले जोड़ा, अपने समाज को पहले मुत्तहिद किया, एक नजरिया दिया, एक ख्याल पूरे समाज में हर नौजवान के ज़हन और दिमाग पे डाल दिया। नौजवान उसका कश्मीर में रहने वाला, उनका वही मैनिफेस्टो जो मैनिफेस्टो साहब पूरब के हिंदुस्तान में रहने वाले नौजवानों का है। पूरे हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उनसे आप पूछिए कि तेरे जीने का मकसद क्या है, जवाब एक ही आएगा। अब उनसे पूछिए तुम क्यों जीना चाहते हो, जवाब वो वही देगा जो पश्चिम वाला देगा, पूरब वाले का वही जवाब होगा। हमें सोचना चाहिए कि वो समाज जो आज से 50 साल तक मुत्तहिद नहीं था, जहां एक नहीं अनेकों खुदाओं को माना जाता, सिर्फ खुदाओं के मामलात में साहब अगर उनकी आजमाइश करें तो कोई लूहे को खुदा मानता, कोई बंदर को खुदा मानता, कोई सूरज को खुदा मानता, कोई जमीन को खुदा मानता, कोई पत्थर को खुदा मानता, कोई जानवर को खुदा मानता। आज तो ये हो गई कि पखाना और पेशाब जानवर के थे, उनको भी उनकी पूजा करने वाले लोगों की यह हालत है कि आज वो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी का वो मालिक बना है, सबसे मजबूत हुकूमत उनके पास। ये हुकूमत आई कैसे, ये मजाज आया कैसे, ये ताकत आई कैसे, ये पावर आया कहां से? ये पावर का जब राज जानेंगे पता चलेगा कि करोड़ों खुदाओं के मानने वालों ने अपने पूरे समाज को पहले मुत्तहिद किया, एक नजरिया दिया, इत्तेहाद और यूनिटी का पैगाम दिया, और मुत्तहिद होने के बाद एक मजाज पूरे समाज में देकर उसके बाद तब 14 से लेकर 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 20, ये 24 आ गया साहब। अभी तक नहीं। हमारी सोच ये कहती है अगर हम ऐसे ही पड़े रहे और वो उतना ही एक्टिव रहे, आने वाले 50 साल तक हम चीखते मर जाएंगे, मगर हमारी कोई कुव्वत, कोई फिक्र, कोई हरबा काम नहीं आएगा। वो दुश्मन ताकतवर होते जाएंगे क्योंकि वो मुत्तहिद है, वो तालीम याफ्ता है, वो होशियार है, वो अक्लमंद है, वो हुनरमंद है। उन्होंने वक्त को सही से परखा, उन्होंने हालात समझा, हालात के तनाजुर में हजारों खुदाओं को मानने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ गए। मगर अफसोस का मकाम है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले आज 50 हिस्सों में बटे हैं। कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं जबान के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे। हाथ तो ये हो गई साहब, कहीं पीर के नाम पे, कहीं खानका के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मदरसे के नाम पे। हमने अपने इस्लाम को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये 21वीं शताब्दी में हमने बांट दिया है और ख्वाब देख रहे हैं कि हमें तरक्की मिल जाए, हमें हुकूमत मिल जाए, हमें ताकत मिल जाए। नहीं मिल सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई रशीदी है, कोई रजवी है, कोई अशरफी है, और मैं जानता हूँ इसी जमीन का लड़का हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे ज़हन दिमाग में भूसा भर दिया गया। हमने ये सीख लिया कि जो रशीदी है वो रजवी नहीं है, जो रजवी है वो अशरफी नहीं, जो अशरफी है वो कादरी नहीं, जो कादरी है वो बरकती नहीं। यही
तो झगड़े की बुनियाद बन गई ये बातें। नतीजे में हमने रशीदी को दुश्मन समझा, रशीदी ने हमें अपना दुश्मन समझा, अशरफी ने बरकाती को दुश्मन समझा, बरकाती ने रज़वी को दुश्मन समझा, रज़वी ने बरकाती को अपना मुखालिफ समझा। और यही इख्तलाफ हमें न सिर्फ बायसी में, हमें न सिर्फ पूर्णिया में, हमें न सिर्फ बिहार में, हमें न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। हम उसका इस्लामाबाद में चेक करते, हम उनका पीर का नाम पहले जानकर उन्हें अपना या बेगाना समझकर हम फैसला कर देते, ये पार्टी हमारी नहीं, ये आदमी हमारा नहीं, ये मौलवी हमारा नहीं, ये जमात हमारी नहीं। आए दिन ये नहुसत भरी खबर हम लोगों ने सुनी, हमारे कानों ने सुना। साहब जलसे में दावत मिलती, 50 फोन करने वाले बोलते हजरत वहां मत जाइए, वो तो रशीदियों की टोली, वहां मत जाइए, वो तो रज़वियों की टोली, वहां मत जाइए, वो तो अशरफियों की जमात। ये क्या संदेश हम दुनिया को देना चाहते? क्या हमारे पीर ने हमें यही सिखाया, हमारी खानका ने हमें यही बताया? हमारे बुजुर्गों में तो ऐसा इख्तलाफ या ऐसी नफरत दूर दूर तक उनकी जात में नहीं थी। आखिर कौन सा बिचौलिया आकर हमें रज़वी से अलग कर दिया, हमें रशीदी से अलग कर दिया, हमें अशरफी से अलग कर दिया, हमें बरकाती से अलग कर दिया? मुसलमानों, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही कि आज पूरी दुनिया में 140 करोड़ की तादाद कहने को हम हैं कि पूरी दुनिया में 140 करोड़ हमारे लोग हैं, मगर कहीं पूरी दुनिया में एक बायसी क्या बात करते साहब, पूरी दुनिया में एक बालिश्त जमीन हमारी खाली जमीन नहीं। यही तबाही की वजह, यही बर्बादी की वजह। अगर इस बर्बादी से आप निकलना चाहते हैं तो पहले पूरी दुनिया का एक ग्लोबल मुसलमान बनना होगा। एक छत के नीचे बैठने वाले कलमा पढ़ने वाले को कम से कम सियासी एतबार से दुनिया के सामने अपनी हैसियत इस एतबार से पेश करें आप कि हम मुत्तहिद हैं। चाहे हम बायसी में रहे तो मुत्तहिद है, हम पूर्णिया में रहे तो मुत्तहिद है, हम बिहार में हो तो मुत्तहिद है, हम भारत में है तो मुत्तहिद है, हम काले हैं तब भी मुत्तहिद है, हम गोरे हैं तो मुत्तहिद है, हम मोटे हैं तो मुत्तहिद है, हम छोटे हैं तो मुत्तहिद है, हम गरीब हैं तो मुत्तहिद है। जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक आवाज, एक नजरिए के साथ सामने आकर एक आवाज नहीं लगाएंगे, ये पूरी दुनिया में हम मारे जाएंगे। आज बायसी में, कल अमौर में, परसों पूर्णिया में, फिर कटिहार में, कभी बिहार के अलग हिस्से में, कभी भारत में, कभी दुनिया के किसी अलग हिस्से में हम रोजाना जलाए जाएंगे, रोजाना मारे जाएंगे, रोजाना काटे जाएंगे, हमें हमारे घरों से निकालने की कोशिशें की जाएंगी। इन तमाम चीजों से निकलने का सबसे पहला रास्ता यह है कि मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को अपनी कुव्वतों का एहसास दिला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफी रज़ा साहब मिसबाही। किसी भी तरक्की याफ्ता कौम के लिए, कौम की तरक्की के लिए सबसे बड़ी बात कौम की तरक्की के लिए क्या है? मैंने बहुत स्टडी की, तब मैंने नतीजा निकाला। किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 बड़े स्टेप्स हैं, 3 बड़े मैदान हैं, 3 ऐसे रास्ते हैं। या तो वो कौम तीनों रास्तों पर बैक वक्त सफर करे, अगर मुमकिन ना हो सके तो उन तीनों में से एटलीस्ट एक रास्ते का वो मुसाफिर जरूर हो, तब वो कौम तरक्की करेगी। उनमें सबसे पहला रास्ता क्या था? सबसे पहला रास्ता ये कि साहब वो कौम मुत्तहिद हो तो तरक्की करेगी। दूसरा सबसे बड़ा रास्ता, या अगर मुत्तहिद नहीं भी हो तो वो कौम एजुकेटेड हो तो तरक्की करेगी। एजुकेशन के बाद तीसरे रास्ते को मैंने बहुत गंभीरता से लिया, या वो कौम सियासी एतबार से मुतहर्रिक हो, सियासी शऊर उस कौम में हो। ये 3 ऐसे रास्ते हैं, या तो आप यूनाइटेड रहें, या फिर एजुकेटेड रहें, या फिर आप पॉलिटिकली आप मजबूत रहे। इन तीनों में अगर आप कामयाब हैं तो सबसे ज्यादा तरक्की आपकी होगी। और अगर तीनों में से किसी एक मैदान में भी आपने कामयाबी पाई, फिर भी आप तरक्की याफ्ता माने जाओगे। मैं आपका दामन पकड़ के पूछूंगा, इन तरक्की के तीनों मनाजिल में से कौन सा मंजिल है जो आपने फतह की? कौन सा रास्ता है जो आपने इख्तियार किया चलने को? कौन सा मैदान है जिसके आप गाजी और फातेह हैं? कोई मैदान आप बताइए। इत्तेहाद के मैदान में तो आप पिछड़ गए साहब। अब बताइए एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी कौम में देखी गई तो वो सिर्फ मुस्लिम कौम है। ये बीते 100 सालों में मुसलमानों ने जो तालीम और ताल्लुम से अपना रिश्ता तोड़ा,
जो बेरगबती का इजहार एजुकेशनल अपने समाज में जो मुसलमानों ने किया, मुसलमानों की कमजोरी की एक वजह यह भी है कि मुसलमानों में एजुकेशन दूसरे अक़वाम के मुकाबले में बहुत कम है। दलित समाज जिसको हमने समझा था, उस समाज से भी कमजोर हम एजुकेशन में। हमने जिसे पिछड़ा कहा था, पिछड़ों से भी पिछड़े हम है तालीम में। हमने जिसे नहुसत भरी आंखों से कभी देखा था, हमारा समाज कभी देखा था, वो लोग आज तरक्की कर गए। हमारा जिला, मगर बेटा उनका एसपी बनकर हमारे जिले की कुर्सी पर, जिला इस्लामपुर, मगर उस इस्लामपुर के जिले का डीएम और इस्लामपुर के जमीन का कलेक्टर साहब कोई राम है, कोई मोहन है, कोई स्वान है, कोई गीता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही तो ये क्या वजह हो गई कि आज से 500 साल पहले तक दुनिया ये समझती थी कि तालीम के लिए मुसलमानों का दामन पकड़ना जरूरी है, तालीम की तरक्की के लिए मुसलमानों का होना जरूरी है, एजुकेशनल फरोग के लिए मुसलमानों के माहौल में 2-4 रातें गुजारना जरूरी है। मगर ये सारे दिन लग गए। आज मुसलमानों के बच्चे जाहिल। आज भी आप दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में चेक करें, आप जाए साहब अमरपाली, आप ट्रेन में चेक करें, आप जाए पूर्णिया में, वो कौन सी ट्रेन, सीमांचल एक्सप्रेस में, टॉयलेट में भी साहब जगह नहीं मिलती, वो ठूस ठूस के लोग भर के वहां से दिल्ली भागते। वो कौन लोग हैं? उनमें से 99% लोग हमारे बच्चे। किसी का नाम अफजल है, वो घर से जा रहा है दिल्ली कमाने, किसी का नाम असलम है, वो भी दिल्ली जा रहा कमाने। हमारे बच्चे ट्रेनों में सफर करते कलकत्ता के लिए, हमारे बच्चे दिल्ली जाते, हमारे बच्चे बेंगलोर जाते। हिंदुस्तान भर में मजदूरी करने वाले हमारे बच्चे मिलेंगे, मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे जिसकी उम्र अभी 18 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल। अब ऐसे गार्जियन को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को 22 साल में, 18 साल में, 25 साल में, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद उनकी तालीम ड्रॉप करके उनको अमरपाली पकड़ाया, उनको साहब सीमांचल ट्रेन का टिकट बनाकर उनको भेज दिया दिल्ली कमाने के लिए। अब अगर वो बाप चाहेगा कि उसका बेटा तरक्की करे, नहीं हो सकता। वो समाज चाहेगा कि वो समाज तरक्की करे, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटों को कमाने मत भेजिए, भेजिए साहब, 5 साल के बाद भेजना है, 10 साल के बाद भेजना है, क्या जरूरी है? अभी तो आपका बेटा मैट्रिक पास किया, उसको उससे इंटर करवाइए, इंटर में अच्छा नंबर से पास हो जाए, उससे नीट एग्जाम की तैयारी करवाइए और एक शानदार डॉक्टर उसे बनाइए, उसको समाज का शानदार डॉक्टर बनाइए, उसको एक शानदार इंजीनियर बनाइए, उसको आईएएस और आईपीएस बनाइए। वो सारी क्वालिटी आपके बच्चों में मौजूद है। आपका बेटा मुंबई और दिल्ली की 20-20 मंजिला इमारत तैयार कर देते, वहां पर जाकर सरिया फैक्ट्री में काम करने वाले आप ही के बच्चे, ईंट से ईंट जोड़कर बड़ी बड़ी इमारत तैयार करने वाले आपके बेटे, जिन्होंने मैट्रिक किया नहीं, 5 मंजिला नहीं, 25 मंजिला इमारत दिल्ली में बना दी। अगर उन बच्चों के पीछे ध्यान लगाया जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं 15 साल नहीं, 10 साल के बाद वही बच्चा मजदूर नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली में जाकर वो इंजीनियर बनकर काम करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। हुनर की कमी नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्लमंदी की कमी नहीं, हुनर की कमी नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है। उसको चांसेस नहीं मिलते, तालीम नहीं मिल पाती। मैं आज कतई नहीं कहूंगा कि आपने अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाया, और ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहिएगा, क्योंकि आज का समाज आलिमों का समाज नहीं रहा, आलिमों से नफरत करने का समाज है। आपके दिमाग में लोगों ने जहर खोल दिया है, आपको लोगों ने बता दिया है कि आलिम बनाओगे बच्चों को फंस जाओगे, बेटा तेरा आलिम बनेगा जल्दी शादी नहीं होगी। कोई होशियार आदमी अपना दामाद तेरे आलिम बेटे को बनाना नहीं चाहेगा। हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं, ऐसे आलिम जिनकी इज्जत बेंगलोर के सेठ जिनके लिए खड़े हो जाते, मगर ये 22 का वो फकीर सेठ, वो फकीर चंद सेठ बोलता है कि ये मौलवी साहब क्या कमाता क्या खाता है। अब इस वजह से लोग अपने बेटे को आलिम नहीं बनाते कि आलिम बनाएंगे 10,000 रुपया महीना मेरा दामाद कमाएगा तो फिर मेरी बेटी की परवरिश कैसे करेगा, मेरे नवासों की परवरिश कैसे होगी। इस सोच में लोगों ने फैसला कर लिया है कि आलिम नहीं बनाना है। चलो मैं मान गया, आपने आलिम बनाने को घाटे का सौदा समझा, तो
कुछ हद तक मैं अगर मान भी जाऊं कि आलिम आप नहीं भी बनाते अपने बेटे को, तो आपसे कोई शिकायत नहीं कि आपने अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाया, जबकि बनाना था आपको, लेकिन आपने नहीं बनाया। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई आपसे गिला नहीं, मगर एक बहुत बड़ी शिकायत आपका दामन पकड़ के मुसव्विर रजा हमेशा पूछता आया है और हमेशा पूछता रहेगा। वो लोग अपने कानों के दोनों दरवाजे खोल लें और दिमाग की गलाजत साफ करके मेरे ये सवालात अपने ज़हन दिमाग पे वो बिठा लें कि अगर उन्होंने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया कोई बात नहीं, क्योंकि आलिम बनने बनाने को उन्होंने घाटे का सौदा समझा था, तो ये बताएं जरा वो लोग कि उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, उनके बेटे मास्टर क्यों नहीं बने, उनके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, उनके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, उनके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने। पता क्या चला, एक तो आपके बेटे आलिम न बन सके, आपके बेटे हाफिज न बन सके, आपके बेटे मुफ्ती नहीं बन सके, और आपके बेटे दुनियावी तालीमात लेकर भी कोई काम नहीं कर सके। कोरा जाहिल आपने अपने समाज को बनाकर पूरे समाज की आपने नाक कटा दी। बायसी वालों, पूर्णिया वालों, मुसलमानों, आपकी तनुज़ुली और आपकी ये बेकसी की वजह सबसे बड़ी ईमान और अकीदे की कमजोरी के बाद यही वजह है कि आप में एजुकेशन नहीं, आप में तालीम नहीं, आपने अपने मुस्तफा के पैगामात को फरामोश किया, आपने अपने प्यारे नबी के पैगामात को फरामोश किया। क्या आपने अपने उलमा से नहीं सुना? कैसे सुनेंगे? आप तो सिर्फ नारा लगाते, आपके जलसों में सिर्फ हंसी की बातें होती, जलसों में सिर्फ कहे लगते। आपने जलसों में सैकड़ों बार सुना है जंगे बदर में मुस्तफा करीम ने कौन सी बड़ी आपने किरदार दिखाई। मुस्तफा जन रहमत ने पहली जंग अजीम में जो बड़ी आपने अपने किरदार साजी की थी, वो किरदार मुस्तफा करीम ने किस तरीके से दुनिया के सामने रोलमा फरमाया था। आपको क्या बताया गया? यही बताया गया कि हम 313 थे, सामने 1000 थे, हम जीत गए, वो लोग हार गए। बस इतना आप सुनते, पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, यानी आपका ब्लड बिल्कुल सर्कुलेट करने लगता, जज्बे में आप आकर नारा लगाते कि क्या बहुत बड़ी बात हो गई, हम 313 सामने 1000, हमने उन्हें पछाड़ दिया, मुसलमानों ने उन्हें हरा दिया। बस इतनी सी बात सुनकर हमने सोचा कि बद्र की तारीख खत्म, बद्र का बाब खत्म, बद्र का चैप्टर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं आज कहना चाहूंगा, मैदान बद्र की बातें आपने 12 सुनी, और ये सच है कि हम 313 थे, ये भी सच है कि वहां 1000 थे, ये भी सच है कि हम खाए पिए नहीं थे, ये भी सच है कि वो लोग खा के गए थे, ये भी हक है कि हमारे पास असले नहीं थे, ये भी हक है कि उनके पास असले थे, ये भी हक है कि हमें अल्लाह ने जीत दी, ये भी हक है कि दुश्मन हार गए। मगर ये तारीख के औरात यहीं बंद नहीं होते, तारीख का चैप्टर यहीं क्लोज नहीं होता, बल्कि मैदान बद्र की तारीख आगे क्या कहती। मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को अपने चंगुल में फंसाया, जिनको पकड़ा, जिनको कैद खानों में बंद किया था, मुसलमानों के साथ इस्लाम के पैगंबर ने जिस बहुत बड़ा पैगाम आपने अपने किरदार से दिया था, उस किरदार पे गौर करने की जरूरत है। हमने सिर्फ यही सोचा कि मेरे मुस्तफा ने मुझे नमाज दिया है, इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया को रोजा दिया है, हमने यही बताया दुनिया को कि इस्लाम वो मजहब जिसने नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, और कुछ नहीं इस्लाम में। उन लोगों को कहना चाहूंगा, बद्र चूंकि पहली जंग है, उस जंग को जंगे तफरीक हम कहते हैं, जिस जंग से ये फैसला हो गया कि कौन हक पे है, कौन बातिल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उस बद्र के मैदान का ये वाकया है। मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को पकड़ा था, मुस्तफा जन रहमत की बारगाह में उन तमाम दुश्मनों की खबर पहुंचाई गई, हुजूर ये दुश्मन पकड़े गए, इतने दुश्मनों को हमने जेलों में रखा, हुजूर इनके साथ क्या किया जाए, इनके साथ क्या मामला किया जाए, इनके साथ क्या किया जाए। वो हमारे दुश्मन पकड़े गए जिन्होंने हमारे खिलाफ तलवार उठाई थी, उन दुश्मनों को हमने पकड़ा है जिन्होंने हमारी गर्दन मारना चाहिए थी, उन दुश्मनों को हमने अपनी जेलों में रखा है जो कभी हमारी जबान काटना चाहते, हमारा हाथ काटना चाहते, हमारी टांग काटना चाहते, जिन लोगों ने हमारे वजूद के खात्मे की तहरीक छेड़ी थी। हुजूर आज वो लोग हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। बाख्तियार मुस्तफा इशारा फरमाते थे कि जाओ उनके साथ इंतकाम लो, उनके साथ बदला लो, उनके साथ रिवेंज लो, कत्ल का बदला कत्ल से, काटने का बदला काटने से, खून का बदला खून से लिया जाए। नबी इशारा फरमा देते, न सिर्फ अरब की धरती से कुफ्र का खात्मा होता, इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा होता, मुस्तफा सिर्फ इशारा फरमा देते, अरब से
से लेकर पूरी दुनिया तक जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं उनके वजूद के खात्मे में बहुत ज्यादा ताखीर नहीं होती, मगर मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराहट के साथ आपने जिस किरदार को दुनिया के सामने पेश किया वो किरदार न सिर्फ उस वक्त के लिए था बल्कि पूरी दुनिया की आंख खोलने के लिए मुस्तफा का यह पैगाम काफी था। मेरे नबी ने मुस्कुराहट से फरमाया, ए मेरे सहाबा, इन्हें छोड़ दिया जाए, इनका हाथ ना काटा जाए, इनकी ज़बान ना काटी जाए, इनका पांव ना काटा जाए, इनका सर ना काटा जाए, इनको मारा ना जाए। बस एक सवाल इनसे किया जाए कि इन दुश्मनान इस्लाम में कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है? कौन है जो पढ़ना जानता है? कौन है जो लिखना जानता है? कौन है जिनके पास किताबी नॉलेज है? उनसे पूछिए, अगर कोई मिलते हो तो उनसे कोई मुतालबा नहीं, उनसे कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई इंतकाम नहीं। उनसे कहिए कि वो आए, हमारे मुसलमानों को अकेला एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम मुफ्त में उसे आजाद कर देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, थोड़ी बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफी रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। मेरे नबी ने पैगाम दिया था क्या पैगाम? कि हम अपने दुश्मन को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप उन्हें बताओ कि अगर वो पढ़ना जानते हो तो हमारे 10 लोगों को पढ़ा दें, हम छोड़ देंगे। जबकि वो स्टार्टिंग पीरियड था, उस वक्त ये फैसला लेना ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी। दुश्मन को जिस हद तक आदमी पाता है, इंतकाम लेता है, बदला लेता है, जिस तरह का दुश्मन उस तरह सख्ती से उसके साथ इंतकाम लिया जाता है। मगर मेरे नबी ने उस मैदान में इंतकाम की ये सूरत निकालकर पूरी दुनिया के सामने खास तौर पर मजहब इस्लाम का जो किरदार, एजुकेशनल किरदार, तालीमी किरदार होना था, अल्लाह के रसूल ने उस मैदान बद्र के आखिर में आपने पेश फरमा कर पूरी दुनिया को ये बता दिया, खासतौर पे मुसलमानों को, कि आप मजबूत मुसलमान तभी हैं जब आप पढ़े लिखे हैं। आप अल्लाह के करीब भी बगैर एजुकेशन की तकमील के नहीं पहुंच सकते। अल्लाह की मार्फत को भी जानने के लिए कहीं ना कहीं तालीम की जरूरत पड़ती है। तालीम न सिर्फ आपके लिए आखिरत का सौदा, आखिरत के लिए बेहतर है, तालीम दुनिया के लिए बेहतर, तालीम आखिरत के लिए बेहतर, तालीम समाज के लिए बेहतर, तालीम आपके मुल्क के लिए बेहतर, तालीम आपकी मौत के बाद आपकी आखिरत के हिसाब किताब के मनाजिल को आसान करने के लिए बेहतर। हर मैदान के लिए जब तालीम बेहतर है तो हमने जहालत को क्यों गले लगाया? हमारे बच्चे क्यों अनपढ़ रह गए? हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, आपको पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, हर हाल में पढ़ाना होगा। जमीन बेचना पड़े आप बेच दें, मकान बेचना पड़े आप बेच दें, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ये ऐब नहीं है। मुखिया हो बाप और बच्चा अनपढ़ रहे तो ये ऐब की बात है कि बाप मुखिया ही करता है। क्या बात है। हमने बहुत सारे मुखिया और सरपंचों को हमने देखा, मेंबर साहब लोगों को तो बहुत हमने जाना, खुद मेंबर साहब जाहिल, उनके बच्चे जाहिल, उनके घर के उनके भाई जाहिल, मुखिया जाहिल। दरवाजे पर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बेचा तो किरीटा लाया, किरीटा बेचा तो फॉर्च्यूनर लाया, फॉर्च्यूनर बेचकर आप पता नहीं BMW की तैयारी में मुखिया जी है, सरपंच साहब है, विधायक जी है, मगर उनके बच्चे हैं जाहिल। अब ये शर्म की बात है कि आपके पास फॉर्च्यूनर कार है और आपके बच्चे जाहिल है। आप मुखिया हैं, बच्चे जाहिल है। जमीन बेच के पढ़ाना ये ऐब नहीं, ये शर्म नहीं। मकान को गिरवी पर रख के पढ़ाना बच्चों को ये ऐब नहीं। जो चाहे बेचना आप बेच दें, जो पर पट्टी में रहना हो आप आसानी से रह ले। आप याद रखें, आज आपने घर बेचा हो, मकान बेचा हो, जमीन बेचा हो, जेवरात बेचा हो, सब बेचकर अगर आपने बच्चों को पढ़ाया हो, सिर्फ एक छोटा सा घर झोपड़पट्टी का आपने अगर अपने बच्चों के लिए छोड़ा हो और सारी मेहनत आपने उनकी तालीम पे लगाई हो, आपको मौत आएगी, आप मर जाएंगे, मगर अपनी कब्रों से आप मुलाजा करेंगे कि जिन बच्चों की तालीम के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है और सिर्फ एक झोपड़पट्टी छोड़ा है मगर पढ़ाया है, वही पढ़ा लिखा बच्चा आप अपनी कब्रों से देखेंगे कि बड़े बड़े लोग उनके सामने घुटना टेकते हुए नजर आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या पैगाम है। हमने देखा है साहब, जिनके पास सामाजिक आर्थिक कोई ताकत नहीं है, न कोई फोर्स उसके पास है, न वानो अंसार की जमात उनके पास है, न असलहे उनके पास है, सिर्फ एजुकेशन उनके पास है, पूरी दुनिया उनको इज्जत की निगाहों से देख रही है। बोलना तो नहीं था मगर फुल भी बोलता हूं, भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं,
मिस्टर भीमराव अंबेडकर मैं कहता हूँ, मिस्टर इज्जत के लिए मैं कहता हूँ, इस हैसियत से इज्जत कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहाँ भी मैं शर्त लगा दूँ क्योंकि बहुत जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, फिर कल बवाल होगा, फिर मोबाइल पे आ जाएगा कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये तालीमी इज्जत, चूँकि एजुकेशन इंसान को, तालीम जो है हमेशा इज्जत दिलाती है। आप एक बार घर बनाएंगे, कोई घर देखने आएंगे बोलेंगे शानदार डेंटिंग पेंटिंग मकान बहुत शानदार, घर आपका एक बार इज्जत दिलाएगा। आप शहर में जमीन लेंगे, एक बार वो जमीन इज्जत दिलाएगी। कपड़ा जिस वक्त आप पहनेंगे उस वक्त वो कपड़ा आपको इज्जत दिलाएगा। मगर अगर आप पढ़े लिखे होंगे, वो तालीम, वो नॉलेज, वो जानकारी, वो आपका एजुकेशन, आप जहां जहां रहेंगे हर जगह आपको इज्जत दिलाएगा। भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज के व्यक्ति, गौर से सुनिएगा। आज से पांच दशक पहले की बात अगर गौर से करें, सुने, 50 साल पहले तक खास तौर पे दलितों की इस हिंदुस्तान में दूर दूर तक इज्जत नहीं थी। या तो लोगों ने दलितों को समझा दिया था कि पढ़ना तेरा काम नहीं है, या वो लोग खुद जान गए थे कि हम लोगों का काम पढ़ना नहीं है, हम लोगों का काम है गुलामी करना, हमारा काम है नौकरी करना, हमारा काम है दूसरों की फरमाबरदारी करना, हमारी जिम्मेदारी है दूसरों की खिदमत करना। पठन पाठन ये दूसरे लोगों का काम है, ये अपर कास्ट का काम है, हमारा काम पढ़ना नहीं है। अब उस माहौल में दलित समाज का एक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, उसने अपने समाज की तब्दीली के लिए जो रास्ता चुना, वो रास्ता ये नहीं था कि वो अपने समाज के लोगों को बोल दिया कि चलो सारे लोग आ जाओ शाहीन बाग में जमा हो जाओ। उसने अपने समाज के लोगों को रामलीला मैदान की खुराक नहीं बनाया, उसने अपने समाज को एहतजाज की तरफ नहीं ठोका, उसने अपने समाज के लोगों को तीर धनुष और तलवार लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट करने की दावत नहीं दी। अगर इसकी भी दावत वो देता तो उनका समाज चूंकि जाहिल था, जाहिल कुछ भी कर सकते थे, वो चाहता तो आसानी से अपने समाज को भीड़ का जरिया बनाकर अपने समाज से फायदा ले लेता और वो उस फायदे के तनाजुर में वो जो चाहता वो करवाता। मगर तब्दीली के लिए, अपने समाज की तब्दीली के लिए, इस मुल्क की तब्दीली के लिए, इस सोसाइटी की तब्दीली के लिए उस शख्स ने जो उस माहौल में जबकि पढ़ना पढ़ाना दलितों के लिए बड़ा मुश्किल था, उसने अपना नाम बदला, अपना इरादा बदला। महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में अलग नाम और बिरादरी लिखवा कर उसने बाज़ाब्ता मैट्रिक की तालीम पूरी की। उसके बाद इंटर, फिर बीए, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे धीरे धीरे होते होते उसने 64 सब्जेक्ट पर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई। 64 सब्जेक्ट पर साहब, 3 सब्जेक्ट पर 3 उन्वान पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली। 9 जबानों पर इतनी मेहनत उसने की, मलका उनको हासिल था बोलने का, लिखने का। अब इतना शानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिनको 25-50 साल पहले दूर दूर तक कोई इज्जत देने वाला नहीं, आज दुनिया का हर समाज का हर व्यक्ति उनको इज्जत के साथ बुलाता है। ये इज्जत किसने दिलवाया? ये इज्जत सिर्फ एजुकेशन ने दिलाया, ये सिर्फ तालीम ने इज्जत दिलाई। हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका बच्चा मैदान चाहे जिसका हो, उस मैदान का गाजी आपका बच्चा बनेगा। ये बाइसी कहा जाता है 99% टीटीएस का बाइसी, ये बोला जाता है ये उलमा का बाइसी, ये कहा जाता है ये पीरान का बाइसी, ये बोला जाता है कि हाफिजों का बाइसी, ये आलिमों का बाइसी। मगर ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में जाके देखिए, ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में आप चेक कीजिए, एक भी लड़का अगर कोई संवैधानिक पद पे अगर मुसलमान का मिल जाए तो आप मेरा नाम 50 साल तक काट दीजिएगा जलसों की फहरिस्त से, मत बुलाइएगा जलसों से। ये दावे से कह सकता हूँ, झोला लेकर जमीन रजिस्ट्री ऑफिस के गिरदोनवाह में घूमने वाले, ठोकरे खाने वाले, मार खाने वाले, गाली सुनने वाले, ताने सहने वाले मुसलमान तो मिलेंगे, मगर काम करने वाले, कराने वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सिवानी, जनाबे अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सिवानी जो बहुत मसरूफ तरीन खतीब है, बड़े शफीक भी है हमारे लिए, हम छोटों के लिए कह लीजिए, हर जगह बड़ी मेहरबानियाँ इनकी रहती हैं। ये तशरीफ़ फरमा हो गए और एक आइडियल शायर इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा वायरल शायर, ना तो मनक़बत के हवाले से अपनी पहचान बनाकर इस हैसियत से अज़मत भागलपुरी ने अपनी पहचान हिंदुस्तान में बनाई है कि हम मुस्तफ़ा की सनाखानी करते हैं और हद में रहकर
उलमा के साथ रहकर सामीन और आवाम से मिलके, वरना इस हिंदुस्तान में इसके रिसालत की बातें तो बहुत सारे लोग आकर, ढोंगी लोग भी इसी स्टेज पे करते हैं कि हम इसके रसूल में नात पढ़ते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में दूर दूर तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत हम जब चेक करते हैं तो नहीं देख पाते। मगर इसी ऐसे ही माहौल में एक बहुत बेहतरीन खिलकत और आदत और क्या बोलते हैं साहब, नेचर का बहुत शरीफ नफ्स इंसान जिसे कहते हैं, कह सकते हैं, उन्हीं शायरों में से एक शायर है अजमत भागलपुरी साहब। वो तशरीफ फरमा है, जहाँ देखिए अजमत साहब को बुलाना है, जहाँ देखिए अजमत साहब को बुलाना है। हमारे साले हैं, उन्होंने तो हमें तंग कर दिया कि हम उनको देखना चाहते हैं। उन्होंने हमको बार बार फोटो दिखा दिखा के कहा, इनको आप पहचानते हैं, इनको इनसे मिलाइए एक मर्तबा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, वो जिद पे अड़ गया। आज वो आने वाला था मगर बहुत दूर था बेचारा, नहीं आ सका। फिर अगली तारीख 8 तारीख को कहीं मेरे साथ अजमत साहब रहेंगे, वहां पे वो जरूर देखना चाहेगा। यानी इस जमाने में नौजवानों को हिंदुस्तान भर में अगर किसी शायर का शिद्दत से इंतजार रहता है, उसी शायर का नाम अजमत भागलपुरी है। वो तशरीफ फरमा है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आप लोगों ने बुलाया है, इस कमेटी वालों का जवाब नहीं साहब। इन्होंने इस मैदान, इस माहौल में, जबकि 5-5 महीने की तारीख बुक रहती है, एडवांस बुक रहती है मुफ्ती साहब की, अजमत साहब की, मगर ऐसे शोरा और खुतबा को आपने मधु कर लिया है। इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू बस अब 2-4-10 मिनट की रह गई है। मैं अपनी बातों को मुख्तसर करके, हाँ मैं इनको मैंने क्या कहा साहब, ये 22 हम लोग बोलते हैं ना कि 22 आलिमों की जमीन है, 22 मुफ्तियों की जमीन है, 22 आलिमों की, हाफिजों की जमीन है। लोगों ने मिसालें पेश की हैं कि यहाँ अगर ढेला ऊपर मारा जाए तो वो ढेला किसी न किसी मौलवी के सर पे गिरेगा। ये लोग बोलते रहते हैं कि ये यहाँ इतनी कसरत से आलिम रहते हैं। ये 100% सच है। यहाँ 95% हमारी तादाद है, यहाँ कलमा पढ़ने वालों की तादाद है। जुलूस के दिन ऐसा लगता है कि ये साहब हमारी खालिस धरती है, यहाँ कहीं दूर दूर तक भी हमें हमारा दुश्मन दिखाई नहीं देता। इतनी कसरत हमारी तादाद की यहाँ पर है। बावजूद इसके इसी 22 सरजमीन पर 22 ब्लॉक हो, अमोर ब्लॉक हो, आप अगल बगल के जितने ब्लॉक्स हो, मैं जिला जाने बाद में कहूंगा, पहले आप अपने ब्लॉक में जाके देखिए। उन ब्लॉक में आपको बूढ़े मिलेंगे 85 साल के, झोले में जमीनी कागजात और डॉक्यूमेंट्स लेकर मारा मारा फिर रहे होंगे। वो साहब हमारे चचा की उम्र के लोग, हमारे दादा की उम्र के लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास 100 बीघा जमीन आज से 50 साल पहले थी। कोई बोलता था कि मेरे दादा हाथी पालते थे। उनमें से किसी का मानना है कि हमारे यहाँ इतनी दौलत, इतनी जमीन, इतना मकान, इतने पैसे, इतने जेवरात थे, इतने इतने गहने थे जेवरात के। ऐसे ऐसे बुड्ढों को हमने कचहरियों में टहलते और जलील होते देखा है। उन बुड्ढों को पूछते देखा है लोगों से कि राम बाबू कहाँ है, श्याम बाबू कहाँ है, फलाने बाबू कहाँ है, मोहर लगवाना है। हमने उन्हें जलील होते इसलिए देखा कि उनके पास 100 बीघा जमीन थी, उनके पास 500 बीघा जमीन थी, उनके पास सोने के गहने थे, उनके पास आप गहने थे सोने के। बावजूद इसके उन्होंने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, उन्होंने समाज में तालीम के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आज वो मोहन को तलाश रहा है, इसलिए आज वो सोहन को तलाश रहा है, इसलिए आज उनका काम नहीं होता। आज उनको घूस देना पड़ता, उन्हें आज प्रणाम करना पड़ता, उन्हें आज आदाब करना पड़ता। 100 बीघा जमीन का मालिक वो बूढ़ा आज किसी का पांव छूता है और प्रणाम करके उनको 10,000 रुपया देकर जमीन का मोटेशन करवाता है। शर्म आनी चाहिए उस बूढ़े को। खाक हो जाए हमारी उस दौलत में मिट्टी पड़ जाए जिस दौलत के होते हुए अगर हम अपने बच्चों को न पढ़ा सके, अपनी औलाद को न पढ़ा सके, अपनी औलाद की बेहतरी उस दौलत के इस्तेमाल से न कर सके। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसी दौलत, नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी, नहीं चाहिए ऐसा बंगला, नहीं चाहिए ऐसी इज्जत जिस इज्जत के होते हुए हमारे बच्चे बेइज्जत हो जाए, हमारे बच्चे जाहिल हो जाए, हमारे बच्चे हमारी दौलत को अपनी जहालत की बुनियाद पर हमारी मौत के 10 साल के अंदर सारी दौलत को बेचने पर मजबूर हो जाए। आज छोड़कर मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपका बच्चा ब्लॉक में रहे, आपका बच्चा जिले में रहे, आपका बच्चा आपके राज्य में रहे, आपका बच्चा आपके मुल्क में रहे। बच्चा आपका हो, ये मुल्क का दावा करने वाला आज इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मिलते। कोई कहता है कि हिंदुस्तान मेरा, कोई कहता है कि हिंदुस्तान मेरा, कोई कहता है यूपी मेरा, कोई कहता है गुजरात मेरा, कोई कहता है महाराष्ट्र मेरा, कोई कहता है बंगाल
अस्पताल मेरा, कोई कहता फलाना इलाका मेरा, मगर ये सारे इलाके सबको दे दे। जो जहां की बात करे उनको कहे साहब ले लो ये इलाका तेरा, ले बिहार तेरा, ले ले बंगाल तेरा, ले ले गुजरात तेरा, ले ले कर्नाटक तेरा, ले पूरा भारत तेरा। आप आसानी से आप आंख बंद करके सिर्फ तालीम पर तवज्जो दीजिए। 10 साल के बाद ये सारे चीखने चिल्लाने वाले चीखते रह जाएंगे और इनके घरों में, इनके ऑफिसेस में, इनके बंगलों में, इनके घरों में, इनके जिलों में, इनकी जमीन पे जहां जहां ऑफिसेस बनी होंगी, हर जगह अगर किसी का कब्जा होगा तो सिर्फ अहले ईमान का कब्जा होगा, मुसलमान का कब्जा होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा मिसबाही। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप तलवार ले लीजिए, आप जुलूस निकालिए, आप लोगों को गालियां दीजिए। अरे वो गाली देते हैं, उनको अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। आप गाली मत बोलिए, आप गाली मत दीजिए। इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ से नहीं, काम से है साहब। आप काम पेश करें खामोशी से। अभी वो लोग बड़े जज्बे में हैं, आपके मुखालिफ बहुत ज्यादा जज्बे में है। अब उनको उनकी हालत पे छोड़कर आप सिर्फ तालीम पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप इंडिविजुअली, आप खुद, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि एजुकेशन के फरोग के लिए वो कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ करें वो साहब। ये बायसी में मदरसों की कमी नहीं है। बायसी इलाके में बड़े बड़े मदारिस है अल्हम्दुलिल्लाह। बायसी तंजीमुल मुस्लिमीन के पढ़ने वाले हमारे कई दिग्गज साथी, जो अशरफिया का टॉपर, जामिया मिलिया गए तो वहाँ का टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ का टॉपर, JNU गए तो वहाँ का टॉपर। हमारे तंजीम ने बहुत बड़े बड़े हीरे दिए हैं इस पूरे इलाके बायसी में। अभी पिछले 2-3 सालों में देखा गया साहब, बनात की भी कमी नहीं रही। हर वो मौलवी साहब जो आखिर वक्त में जिनका फैसला होता कि आसानी से चलो साहब बनात खोल लिया जाए, बनात खोले मसाइल का हल हो जाएगा। नहीं साहब, अगर आप बनात नहीं चला सकते ढंग से तो आपके लिए बनात चलाना बेहतर नहीं है। आप मदरसा कायदे से नहीं चला सकते तो किसने आपको कहा कि आप मदरसा खोल दीजिए? ये कौम पर जुल्म आप कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सके साहब, बेंगलोर पता ना हुआ, कर्नाटक पता ना हुआ, आप गुजरात गए, थक के हार के आ गए, तो आप एक मदरसा खोलकर बायसी वालों पर एक एक्स्ट्रा बोझ आप डाल दिए। इस वक्त मजीद मदरसा खोलने की हाजत नहीं है। मैं मदरसों की जरूरतों का इनकार नहीं करता, मगर इस टाइम मदरसा कम खोले जाएं। जो पहले से खुले हैं उनको मजबूत करें। बाकी अगर कुछ खोलने का शौक और जज्बा और जरूरत आपके पास है तो आपके लिए मेरा सिर्फ एक पैगाम है, मदरसों की तर्ज पर इस्लामिक दायरे में आप रहकर एक स्कूल कायम करें। एक स्कूल और कॉलेजेस की फिक्र आप लाए। क्या पैगाम है, वाह वाह।